देखिए दोस्तों, आज हम लोग एटम और उनके आइसोटोप्स को समझने की कोशिश करेंगे और इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो एसआई की जो बेसिक यूनिट्स हैं, जैसे कि जो लेंथ होती है या सेकंड होते हैं या मास की जो यूनिट है, ये सबको कैसे डिफाइन किया गया है। इनके जो बेसिक जो जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से कैसे इन चीज़ों को बनाया गया है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक एटम जो रहता है, एटम क्या है एक्चुअली। कोई भी मैटर जो है, कोई पदार्थ जो होता है, जैसे मान लो कि अपन कोई भी ले लें, ये टेबल ले लें, कुर्सी ले लें, लोहे का कोई सामान ले लें, तो वो उस मैटर को बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, समझो कि जैसे घर है तो उसको बनाने के लिए जो ईंट इस्तेमाल होती है, उस तरीके से एटम्स होते हैं जो पदार्थ को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एटम क्या होता है, तो एटम को समझने के लिए आप एक बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अपन फिलहाल के लिए एक आलू वंडा मान लेते हैं। अब आलू वंडा जो है, समझ लो फॉर एग्जांपल सिर्फ तीन चीज़ों से मिलके बना है। मान लो कि एक बेसन की पपड़ी हो गई उसकी, अंदर जो कुछ आलू भरे हैं और थोड़ी इसमें मूंगफलियां भी हैं मान लो। तो अपन आलू वंडे को एक एटम अगर मानते हैं, तो जो ऊपर की पपड़ी रहेगी उसको अपन मान लेते हैं कि वो आउटर लेयर है, वो इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है। ठीक है ना। और जो अंदर जो आलू भरे हुए हैं, उनको अपन मान लेते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है ना। और जो मूंगफलियां हैं उसमें, उनको मान लेते हैं अपन न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे कि वो किसी भी एटम में मान के चलो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बराबर रहते हैं हमेशा। अगर कोई एटम है वो न्यूट्रल कंडीशन में है, यानी उसका कैटायन या एनायन नहीं बना है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैटायन एनायन क्या होता है। बट अगर कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिवली चार्ज एटम या नेगेटिवली चार्ज एटम नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो उसमें प्रोटॉन्स के नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। बट किसी भी एक एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉन्स के जो नंबर होता है वो अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि आलू बंडे में जो मूंगफलियां हैं, वो किसी में दो तीन चार पांच अलग अलग मात्रा में हो सकती हैं। तो वो रहेगा आलू बंडा ही, यानी वो एलिमेंट सेम ही रहेगा। जैसे आयरन है तो आयरन ही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, या कोई सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। लेकिन जो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मतलब जो मूंगफलियां उसमें डली हैं, उसकी वजह से उसका थोड़ा स्वाद बदल जाता है, थोड़ा मजा आने लगेगा। मान लो चार मूंगफली डली तो ज्यादा मजा आएगा, दो मूंगफली कम मजा आएगा। तो उसी टाइप से जो है ना, वो उसके जो अलग अलग जो आलू अंडे के जो फॉर्म बन गए, वो हो जाएंगे उसके आइसोटोप्स। तो आप समझ गए, आपकी एलिमेंट सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर बदल गए तो वो बन जाएगा एक आइसोटोप। ठीक है ना। तो अब अपन इस आइसोटोप वर्ड को इस्तेमाल करेंगे लेंथ को समझने के लिए कि लेंथ कैसे बनी।